गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आपकी आज का जो टॉपिक है वो आपको पता है PO5 से आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी हम एलगी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एलगी के बारे में आपका चल रहा है 7th चैप्टर है इसमें आपका, जिसमें हमने स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम से और प्लांट किंगडम को हमने फिर क्लासिफिकेशन उसका किया था। तो प्लांट किंगडम एल्गी और एम्ब्रियोफाइटा में क्लासिफाई किया। उसके बाद हमने एल्गी का क्लासिफिकेशन किया, एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। रेड एल्गी जो थी आपकी रोडोफाइसी, ब्राउन एल्गी जो थी फियोफाइसी और ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा। तो इन सभी के बारे में हमने जाना था या हमने स्टार्ट किया था आपका रेड एल्गी से। ठीक है, तो रेड एल्गी आप जान चुके हैं रेड एल्गी क्या होती है, क्या वर्णक होते हैं, क्या उसका किस तरीके का रिप्रोडक्शन है, कैसे स्थान पर पाई जाएगी, या फिर जैसे कि समुद्र का कलर रेड दिखता है तो क्यों दिखता है, किसकी वजह से, एल्गी की वजह से। तो हमने रेड एल्गी आपकी जो इससे पहली आपकी वीडियो थी उसमें हमने रेड एल्गी के बारे में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी आपका चल रहा है जिसमें हमने एल्गी को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। तो उसमें नंबर फर्स्ट क्लास थी आपकी रोडोफाइसी, सेकंड क्लास है आपकी फियोफाइसी एंड थर्ड क्लास है आपकी क्लोरोफाइसी। तो फर्स्ट क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है रोडोफाइसी, उसके हम फीचर्स पढ़ चुके हैं, उसकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं और उसका आर्थिक महत्व भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो चुका है रोडोफाइसी, यस और नो बताइए, हो गया। चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं। तो रोडोफाइसी आपका क्लियर हो चुका है जिसमें आप उसके मतलब जो भी उसके फीचर्स थे वो आप जान चुके हैं और उसका आर्थिक महत्व भी आपको पता चल गया। चलिए तो अब हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक फियोफाइसी। ठीक है, जिसको ब्राउन एल्गी या फिर भूरे शैवाल कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फियोफाइसी। फियोफाइसी के बारे में आज हम जानेंगे कि फियोफाइसी जो एल्गी है वो कैसी होती है, कहाँ पाई जाती है, क्या विशेषताएं हैं उसकी और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, वो सब आज हम जानेंगे किसके बारे में, फियोफाइसी के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हम आपका ये टॉपिक जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है 7th चैप्टर, वनस्पति जगत, पौधों के प्रमुख लक्षण एवं प्रमुख समूह में वर्गीकरण, प्लांट किंगडम, मेन कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेन ग्रुप। प्लांट किंगडम के मेन कैरेक्टर और उसको हम क्लासिफाई करेंगे इनटू मेन ग्रुप्स, उनके मेन ग्रुप्स के अंदर। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम जिसमें आपका चलेगा सेकंड जो आपकी क्लास थी एल्गी की, भूरे शैवाल फियोफाइसी या फिर बोल सकते हो ब्राउन एल्गी फियोफाइसी। ठीक है, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी। तो फियोफाइसी के बारे में हम जानेंगे इसकी क्या विशेषताएं हैं, विशेष लक्षण, साइलेंट फीचर्स या फियोफाइसी के साइलेंट फीचर क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट जिसमें आपका आ जाता है, फर्स्ट है इनकी 2000 जातियां हैं जो सामान्य रूप से समुद्र में पाई जाती हैं। मतलब जो इनकी स्पीसीज नोन है, मैंने आपको जब फॉर्मूला क्लासिफिकेशन कराया था स्टार्टिंग में तो वहां मैंने आपको बता दिया था जो रेड एल्गी थी उनकी 5000 स्पीसीज नोन थी, ब्राउन एल्गी की 2000 और ग्रीन एल्गी की 7000 सबकी नॉन स्पीसीज मैंने आपको बताई थी। तो इनकी जो नॉन स्पीसीज है वो 2000 है और समुद्र में पाई जाती है। मतलब मेनली जो ये शैवाल है इनकी 2000 जातियां ज्ञात है और जो सामान्य रूप से कहां पाई जाएंगी, समुद्र में पाई जाएंगी। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, मैराइन एल्गी यानी कि समुद्र के अंदर पाई जाने वाली एल्गी। क्लियर होता है फर्स्ट पॉइंट, इनकी 2000 जातियां हैं जो सामान्य रूप से समुद्र में पाई जाती हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी तथा बीटा कैरोटीन है। मतलब जो इनका ब्राउन कलर आपको दिखाई पड़ रहा है, ग्रीनिश आपको दिखाई पड़ रही है, तो वो वर्णक कौन सा वर्णक, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और बीटा कैरोटीन इनके अंदर मुख्य वर्णक पाया जाता है। जो जैसा भी अपना कलर शो कर रही है, ब्राउन या ग्रीन जो भी कलर शो कर रही है, उनका जो मुख्य वर्णक होगा वो क्या होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी तथा बीटा कैरोटीन। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी तथा बीटा कैरोटीन होता है या बीटा कैरोटीन है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका, प्रत्येक क्रोमेटोफोर बी जो
थैलेकॉइड मिलाकर ग्रेना बनाते हैं। ठीक है, जो इनके जो क्रोमेटोफोर होंगे वो प्रत्येक क्रोमेटोफोर जो होंगे वो तीन थैलेकॉइड मिलाकर क्या बनाएंगे, ग्रेना बनाएंगे। थैलेकॉइड क्या होंगे, मैंने बताया था जो एल्गी होती है उसकी स्ट्रक्चर एक सुकाई के समान होती है, थैलस के समान होती है। इस तरीके से जो थैलेकॉइड होंगे वो तीन थैलेकॉइड मिलाकर ग्रेना बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से चट्टे की तरह क्या बनाएंगे, ग्रेना बनाएंगे, ग्रेना की स्ट्रक्चर बनाएंगे। तीन थैलेकॉइड मिलकर ग्रेना की स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर ग्रेना बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पायरिनॉइड्स नग्न तथा उभरे होते हैं। इनके अंदर जो पायरिनॉइड्स होंगे वो नग्न होंगे और थोड़े उभरे हुए होंगे। नंबर 5 है संचित भोजन लेमिनेरिन तथा मोनिटॉल के रूप में होता है। जैसे कि प्लांट्स होंगे ग्लूकोज की फॉर्म में, या हम लोग जो है ग्लूकोज की फॉर्म में, प्लांट्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इस तरीके से फूड को संचित करते हैं ना, ग्लूकोज और जो ग्लाइकोजन होता है उसकी फॉर्म में। जो एल्गी है उसके अंदर, जो एल्गी में भी कौन सी एल्गी, ब्राउन एल्गी, तो उसमें जो फूड स्टोर होगा, फूड संचित भोजन संचित होगा वो किसमें, लेमिनेरिन तथा मोनिटॉल के रूप में संचित होता है, स्टोर होता है। क्लियर। 6 पॉइंट, कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अतिरिक्त एल्जिनिक तथा फ्यूजिनिक अम्ल भी मिलते हैं। मतलब जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो सेल वॉल की तो होती ही है, लेकिन सेल वॉल के साथ साथ एल्जिनिक और फ्यूरेजिनिक अम्ल भी मिलते हैं या पाए जाते हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट आता है पार्श्व भित्ति पर दो कशाभ होते हैं। पार्श्व मतलब पीछे की तरफ जो होगा, इनमें मतलब जो इनकी भित्ति होगी उसमें दो कशाभ या दो फ्लैजिला निकले होंगे। इस तरीके से बाई फ्लैजिलेट होंगे, यानी कि दो फ्लैजिला इसके अंदर निकले होंगे। ठीक है, 8 पॉइंट आपका आ जाता है जनन। अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल, लैंगिक सेक्सुअल दो प्रकार का होता है। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी वो एसेक्सुअल भी होगी और सेक्सुअल भी होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समयुग्मकी से विषमयुग्मकी तक पाया जाता है। पीढ़ी एकांतर स्पष्ट होता है। मतलब समयुग्मकी और विषमयुग्मकी मैंने आपको क्या बताया था, समयुग्मकी वो जिसमें जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक समान दिखाई पड़ते हैं, एक समान होते हैं, और विषमयुग्मकी जो होता है उसमें जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा, एक्टिव होगा, और फीमेल गैमेट जो होगा निष्क्रिय होगा और लार्ज होगा। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होगा वो इसमें दिखाई पड़ेगा। तो कंप्लीट होता है आपके जो पॉइंट्स है इसके अंदर। ठीक है, बताइए अभी इसमें कुछ ऐसा है इन पॉइंट्स में जो इसके विशेष लक्षण है ब्राउन एल्गी की आपको समझ में ना आए हो, कोई भी ऐसा वर्ड है जो टफ है या तो मीनिंग आपको ना समझ में आ रहा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में आया ना आपको? ठीक है, तो चलिए फिर इनको एक बार फिर से रिपीट करते हैं और साथ के साथ इनको लर्न भी करते हैं। ठीक है, साथ के साथ लर्न भी करना है और एक बार रिपीट करेंगे, बाकी फिर इसके बाद आप वीडियो को देखकर इनको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में। ठीक है, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। इनके जो विशेष लक्षण है वो क्या है, इनके विशेष लक्षण होंगे साइलेंट फीचर, इनकी 2000 जातियां हैं जो सामान्य रूप से समुद्र में पाई जाती हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होता है? ठीक है, 2000 जातियां हैं जो सामान्य रूप से कहां पाई जाएंगी, समुद्र के अंदर पाई जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी तथा बीटा कैरोटीन। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस एल्गी के अंदर कौन सा वर्णक पाया जा रहा है, कैसे उसका कलर दिखाई पड़ रहा है। तो मुख्य वर्णक क्या हो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड बीटा कैरोटीन जो है इसके मुख्य लक्षण मुख्य वर्णक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है प्रत्येक क्रोमेटोफोर तीन थैलोइड होते हैं, थैलेकॉइड होते हैं, उनसे मिलकर ग्रेना बनाते हैं। ग्रेना के समान मतलब चट्टा होता है ना, उसके ऊपर 1 बाय 1 इस तरीके से तीन थैलेकॉइड आपस में मिलेंगे और वो ग्रेना की स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर में आपको बना के बता चुकी हूँ, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बनाएंगे तीन थैलेकॉइड्स मिलकर। ठीक है, चलिए 4th पॉइंट आपका आ जाता है फाइनोइड जो है
मैनेटॉल के रूप में होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, जैसे कि फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की फॉर्म में, उसी तरह इस ब्राउन एल्गी में लैमिनेन या मैनेटॉल के रूप में भोजन को संचित किया जाता है, फूड को स्टोर किया जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कोशिका वृत्ति में सेलुलोज के अतिरिक्त एल्जिनिक तथा फ्यूजिनिक अम्ल भी मिलते हैं। कौन सा? जो कोशिका वृत्ति है इसमें सेलुलोज तो मिल ही रहा है, सेलुलोज के साथ साथ एल्जिनिक और फ्यूजिनिक दोनों ही अम्ल इसके अंदर पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, पार्श्व वृत्ति पर दो कशाभ होते हैं। ठीक है, बाइफ्लैजिलेट होती है जो पार्श्व वृत्ति होगी, उसमें क्या होंगे? दो कशाभ या दो फ्लैजिला निकले होंगे, दो फ्लैजिला होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ए, जनन अलैंगिक तथा लैंगिक दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी वो एसेक्सुअल और जो सेक्सुअल है वो दोनों ही प्रकार की होगी। ठीक है, और इसके अंदर बताया कि लैंगिक जनन समयुग्मकी से विसमयुग्मकी होगा और पीढ़ी एकांतरण होगा। मतलब समयुग्मकी और विसमयुग्मकी क्या होंगे? समयुग्मकी वो जो मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही एक समान होंगे। ठीक है, और विषमयुग्मकी जो अलग अलग होंगे। विषम में जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा और अधिक क्रियाशील होगा, एक्टिव होगा, और जो आपका जो फीमेल है वो लार्ज होता है और निष्क्रिय होता है, एक्टिव होता है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। बाकी इसमें अगर आपको लगता है कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। पहले ही तो आप इनको नोट कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। नोट कीजिए इनको अपनी नोटबुक में। इसी तरीके से आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके हो चुके हैं। इसमें कुछ भी अगर लग रहा है नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एओएस के साइलेंट फीचर हो गए, विशेष लक्षण हो चुके हैं। अब हम जानेंगे आर्थिक महत्व। पीओफाइसी जो है ब्राउन एल्गी, उसका आर्थिक जो महत्व होता है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होती है, वो कैसे होती है, वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है ये ब्राउन एल्गी, वो हम जानेंगे। ठीक है, जैसे हमने जो रेड एल्गी पढ़ी थी वो कैसे कैसे हमारे लिए यूजफुल थी, फूड एंड पाउडर के फॉर्म में या उद्योग में या फिर मेडिसिन के रूप में वो हमारे लिए यूजफुल थी। ऐसे ही जो पीओफाइसी है वो हमारे लिए कैसे कैसे यूजफुल है वो हम जानेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्राउन एल्गी और पीओफाइसी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अपने नोट्स बनाइए, ये पॉइंट्स नोट कीजिए और अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू।